थाना कोतवाली पर मुकदमा अपराध संख्या 350/23 लिखा गया था। जो धारा 147, 354, 307 और 120 में था। इसमें गुलजार मुन्ना नामजद थे। इसमें विचय दौरान की गिरफ्तारी करके इनको जेल भेजा गया। इस संबंध में तनवीर खां और गुलजार परिवार वाले और कुछ लोग थाना कोतवाली पर आए थे, जिन्होंने इस बात को कहा कि इसकी नामिकी गलत थी और इसने झगड़ा समाप्त करने का प्रयास किया गया था। इसका उसमें कोई हाथ नहीं है। उन्होंने चित्र को अपने रखा। इस संबंध में प्रार्थना पत्र है। इन लोगों को प्रार्थना पत्र दे लिया गया है तथा इस संबंध में जो भी तथ्य विधि होगी, तथ्यों साक्ष्यों आधार पर जो सही है उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई को आश्वासन दिया गया है। पूरे प्रकरण की समीक्षा की जाएगी और विवेचना से जांच से जो भी सही तथ्य पाए जाएंगे, जो एविडेंस होगा, उनके आधार पर कार्रवाई करने को बताया गया है। और ये लोग संतुष्ट हैं। अभी कोई लड़ाई समस्या नहीं है और शांति है। अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, उस पर विधि के आधार पर की जाएगी। पूर्वांचल एक्सप्रेस पर थाना सुबह के अंतर्गत कल भोर में एक सूचना प्राप्त हुई एक ट्रक के एक्सीडेंट का। इस सूचना पर थाना प्रभारी सुबह अपनी टीम के साथ गए तो वहां पर ट्रक क्षतिग्रस्त पड़ी थी और एक व्यक्ति का वहां पर मृत होना पाया गया, जिसकी पहचान अमेठी के एक युवक के रूप में हुई। इसके संदर्भ में ट्रक चालक के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। ट्रक की जब छानबीन की गई तो पाया गया कि उसमें बिल्टी पड़ी हुई है। बिल्टी को देखा गया तो उसमें आटा, मैदा, सूजी, पशु आहार आदि की बिल्टी थी, जो जालंधर से चल के आसाम जाने के लिए था। ट्रक की जब खोजबीन की गई, तलाशी की गई तो उसमें पाया गया कि इसमें शराब भी पड़ी हुई है। आबकारी की टीम आबकारी निरीक्षक AK सिंह के नेतृत्व में आ गई। दोनों टीमों के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 2 ब्रांड की शराब जो चंडीगढ़ की डिस्टिलरी की बनी हुई है बरामद की गई। कुल शराब की कीमत 30 लाख रुपए से अधिक की है। ये शराब एक तरह से अवैध रूप से ले जाई जा रही थी, गलत बिल्टी बना के गलत तरीके से। इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, टीम लगा दी गई है। अवैध शराब के परिवहन में, ट्रांसपोर्टेशन में जो लोग भी सम्मिलित होंगे, इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में सिटी जोन में 90 ऐसे अभियुक्तों को थाने पर बुलाया गया है और उनके खिलाफ धारा 151 में चालान किया जा रहा है और उनको ये समझाया गया है कि अपराध से दूर रहें। गोकशी एक संगीन अपराध है और इस अपराध में संलिप्त रहने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ अमल में लाई जाएगी। अगर जनपद की बात की जाए, पूरे जनपद में लगभग कितने जो अपराधी होंगे गोकश किस तरीके? जनपद मुजफ्फरनगर में लगभग ऐसे 500 अभियुक्तों को चिन्हित किया गया है जिनके खिलाफ निराधारात्मक कार्रवाई की जानी है। उनको सभी को थाने पर बुलाया जाएगा, उनका सत्यापन किया जाएगा और इस चीज़ की तस्दीक की जाएगी कि कहीं कोई गोकशी के अपराध में संलिप्त तो नहीं है। अगर कोई ऐसा अपराध करते हुए पाया जाता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, कितने दिन तक ये अभियान चलेगा सर? जब तक कावड़ का महीना चलता रहेगा ये अभियान जारी रहेगा। चोरों का गैंग, बाइक चोरों का गैंग पकड़ा गया था, जिसमें 2 अभियुक्त जेल गए थे और उसमें 3 अभियुक्त वांटेड थे। उसमें से एक अभियुक्त आज पकड़ा गया है। थाना रामगांव पुलिस द्वारा उसको पकड़ा गया और 16 मोटरसाइकिलें इसमें से बरामद हुई हैं। इसमें से 6-7 मोटरसाइकिलें हमारी कनेक्ट भी हुई चोरी से। CCTV फुटेज भी अवेलेबल है, जिसमें से अभियुक्त जो पकड़े गए हैं वो दिखाई दे रहे हैं। सरकार थाना रामगांव पुलिस ने चीज रचित की है, जिसमें 16 बाइक के साथ 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें प्रतीक कलाम है जो कि रामगांव थाना क्षेत्र का रहने वाला है और साथ ही तमिल मुकुलाल मिश्रा ये भी रामगांव थाना क्षेत्र का रहने वाला है। 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई। शेष 2 अभियुक्त अभी हमारे वांछित हैं, जो कि कोतवाली देहात के भी मुकदमे में वांछित है और रामगांव के मुकदमे में वांछित है। अतिशीघ्र इनकी गिरफ्तारी करके हमें मुस्तैदी बरामद की जाएगी। एडिशनल साहब, लगातार बहराइच में बरामदगी हो रही है, ताबड़तोड़ बरामदगी क्या संदेश दे रही है? इसके पीछे कि बहराइच जो है बाइक चोरों का यहाँ विरोध सक्रिय लगातार रहा है और अब बरामदगी इस बात की गवाही है कि खुलासे हो रही है। ये बाइक चोरी की घटनाएं यहाँ पर हो रही थी और इसके मद्देनजर चैलेंज को स्वीकार करते हुए बहराइच पुलिस ने इसको चैलेंज के रूप में लिया और चोरों के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने में उसको कामयाबी मिली है। इस तरह से 5-6 चोरों का एक नेटवर्क है, जिसमें से अभी तक हम लोगों ने 32 मोटरसाइकिलें बरामद किया है और शेष अन्य 2 अभी वांछित हैं। उनके मुकदमे से मुझे पूरी संभावना है कि भारी मात्रा में मोटरसाइकिलें मिलने की उम्मीद है। इस तरह से ये पूरा नेटवर्क बहराइच पुलिस ने ध्वस्त किया है। गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करा
संपत्तियों पर भी जब्ती करवाया जाए। क्या इसका नेक्सस क्या नेपाल से जुड़ा हुआ है? अभी नेपाल का लिंक नहीं है, अभी इसमें इस तरह का नेटवर्क नहीं है। यहीं पे बहराइच में ही बाइक चोरी करके और बहराइच में ही उसके पार्ट्स को काट करके अन्य मोटरसाइकिलों में प्रयोग करके इस तरह की जो हम लोग इन्फॉर्मेशन है इस तरह से कर रहे थे। और 2 अन्य अभियुक्त अगर पकड़े जाते हैं उसके बाद हो सकता है कि बहराइच में और नेपाल का कनेक्शन निकले, लेकिन अभी तक 15 अप्रैल 2023 को मंडावर थाने पर रावली गांव के सरवर ने आके सूचना दी कि उनका लड़का सौरभ 12 अप्रैल की शाम से गायब है। इस सूचना पर मंडावर पुलिस ने तत्काल अभियोग दर्ज किया और सौरभ की तलाश शुरू की। आज सुबह मंडावर पुलिस ने सौरभ की डेड बॉडी मालन नदी से बरामद की है। 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया जिनके नाम भूरा और भोले हैं, जो कि रावली गांव के रहने वाले हैं। इन्हीं की निशानदेही पर डेड बॉडी को बरामद किया गया है। डेड बॉडी की शिनाख्त मृतक के परिजनों ने कर ली है। दोनों अभियुक्तों से भूरा और भोले से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने ये बताया कि भूरे की बहन से मृतक सौरभ के संबंध थे, अफेयर था। इसी कारण भूरा ने अपने साथियों के साथ मिलकर सौरभ की हत्या 12 अप्रैल की शाम को कर दी थी, तो उसकी डेड बॉडी को बोरे में छिपाकर मालन नदी के अंदर गाड़ दिया था। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेज दिया गया है। इस संबंध में अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। आज रात्रि को लगभग 8:15 बजे जिला कारागार बिजनौर से राजा नामक एक व्यक्ति की रिहाई हुई थी। उसको मारने के लिए 2 बदमाश, जिनके नाम विशाल जो कि सिवारा थाना क्षेत्र का रहने वाला, जिसके विरुद्ध 5 मुकदमे दर्ज हैं, तथा उसका साथी रौनक जो कि हिमपुर दीपा थाना क्षेत्र का रहने वाला, ये दोनों बदमाश उसको मारने के उद्देश्य से आए थे। मौके पर मौजूद जनपद पुलिस तथा कारागार पुलिस ने इनको पकड़ने का प्रयास किया। इस दौरान क्रॉस फायरिंग में रौनक की गोली उसके साथी विशाल को लगी, जिस कारण विशाल की मृत्यु हो गई। पुलिस ने मौके से रौनक को पकड़ लिया तथा राजन को भी सुरक्षित हिरासत में लिया। इन दोनों से पूछताछ जारी है। मौके पर 2 तमंचा पुलिस को मिले। डेड बॉडी को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेज दिया गया। इस घटना में हमारे 2 बहादुर साथी जिला कारागार के हवलदार रंजीत सिंह तथा जनपद पुलिस के कांस्टेबल राजीव दोनों घायल हुए। दोनों का जिला कारागार में उपचार चल रहा है। दोनों सुरक्षित है, खतरे से बाहर है। इनसे जब पूछताछ की गई रौनक और राजन से, उन्होंने ये बताया कि राजन ने कुछ माह पहले रौनक के साथी हर्षित चिकारा के घर पर फायरिंग की थी। इसी कारण रौनक ने अपने साथी विशाल के साथ मिलकर राजन को मारने की योजना बनाई। सभी बिंदुओं पर विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। थैंक यू। देखिए, एक प्रकरण हमारे संज्ञान में आया था जिसमें माननीय विधायक अमिताभ बाजपेयी जी द्वारा अपनी गाड़ी पर एक नाव रखकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसके संबंध में पुलिस प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली गई थी। इसके चलते ट्रैफिक पुलिस द्वारा इसको संज्ञान में लिया गया है और इसी प्रकरण में अमिताभ बाजपेयी जी की गाड़ी का चालान किया गया है। इसमें जो अग्रिम कार्रवाई की जाएगी उससे भी आपको अवगत कराया जाएगा। क्या है पूरा मामला, कहां से ले जाया जा रहा है? देखिए, आज दिनांक 30 जून को सर्विलांस टीम कमिश्नरेट आगरा और थाना हरि पर्वत पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से एक गुड वर्क को अंजाम दिया गया है। इसमें लगभग 200 किलो गांजे की रिकवरी की गई। इनका मोडस ऑपरेंडी ऐसा था कि ये एक एम्बुलेंस में 5-5 किलो के पैकेट्स में गांजा भर के उसको ट्रक में रख के लेके आ रहे थे और स्पेसिफिक इनपुट थी। इस पर टीम ने कार्रवाई की और इसको एप्रीहेंड किया है। इसमें एक चंद्रवीर नाम का व्यक्ति जो गोंडा का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 6 नंबर प्लेट फर्जी बरामद हुए हैं जो अलग अलग स्टेट्स के हैं। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के नंबर प्लेट्स बरामद हुए हैं। और इस गुड वर्क को देखते हुए सीपी सर ने इस टीम को 25,000 रुपये कैश रिवॉर्ड देने की घोषणा की और इसमें अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई की। ये कहाँ से गांजे की खेप लेकर के चले थे, इसकी डिलीवरी कहाँ होनी थी और कौन लोग इसमें शामिल हैं, इस बारे में कोई जानकारी सर हो पाई हो? क्योंकि उड़ीसा से लेके चलने की बात आई है पूछताछ में और इसको आगे ये दिल्ली NCR की तरफ लेके जा रहे थे और यहाँ अपने ट्रांसपोर्ट नगर में किसी भोजन करने वाले काम से रुके थे और उसी में हमें सूचना मिली और हमने सर जो एम्बुलेंस है वो इन्होंने भाड़े पर ली थी या इन्होंने खुद ही इस काम के लिए खुद ही एम्बुलेंस को? एम्बुलेंस इन्होंने रेंट किया था, लेकिन असली जो ट्रक वाहन है जिसके अंदर एम्बुलेंस था उसको ट्रक वाहन को इसकी जानकारी नहीं थी। ट्रक को इन्होंने रेंट किया था और ट्रक को यूज किया गया उसको एम्बुलेंस को कैरी करने में। पूछताछ में कुछ बताया इस चीज के बारे में? ये अपराध करने का ये तरीका कहाँ से आया, कुछ बताया इस तरीके से? पूछताछ जारी है, सारी बातें धीरे धीरे सामने आएंगी।